सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि धन्यवाद। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुन जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जान भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपबे सुन्नुधनम सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय उजलेरंबरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गिरिजो सुमरे सति होई गणनायक गलताना गरु अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद सिद्धि दाता सोई अविगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मनर पोषीसम भक्ति मुक्ति भंडारे सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे सुमृत जीवन जीता मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कटे हैं यम की फांसी 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 कटे हैं यम की फांसी। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध पेज नंबर 21 सुमरन के अंग का सलाद। बंदीछोड़ अपने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान अब इस मुक्ति बोध का सलाद करते हुए लिखते हैं, सुमरन के अंग का सलाद करते हुए लिखते हैं कि आइए हम पहले देख लेते हैं कि परमात्मा ने हमें पिछली वीडियो में हमने परमात्मा ने क्या बताया हुआ था। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जो लिखा हुआ था उस पर लिखते हैं। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया था कमलों के बारे में परमात्मा जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से छठा कमल जो होता है उसको परमात्मा ने बताया कि छठा कमल संगम कमल होता है। संगम कमल में 3 रास्ते होते हैं। 3 रास्तों में एक पहली पंखुड़ी होती है और तीसरी पंखुड़ी और पहली पंखुड़ी और दूसरी पंखुड़ी जो होती है जो कि अलग अलग रहती है। वहाँ पर अलग अलग जगह पे क्या होता है, एक जगह स्त्रियों को फंसाने के लिए और एक जगह पुरुषों को फंसाने के लिए वहाँ पर काल की कृपा कह लीजिए, काल दयाल कहाँ है स्किप करो उसको। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ने बताया, परमात्मा हमें तत्व ज्ञान को बताते हुए परमात्मा मुक्ति बोध और सुमरन के अंग का सलाद लिखते हुए बताते हैं परमात्मा कि हमारे जब हम यहाँ से आत्मा जब चलती है तो छठा कमलों के बारे में परमात्मा जानकारी दे रहे थे कि छठा कमल जो होता है वो संगम कमल होता है। यहाँ पर 3 पंखुड़ियाँ वाला कमल होता है जहाँ पर दुर्गा सरस्वती रूप में क्या होती है, विद्यमान होती है। और सरस्वती रूप में जब वो विद्यमान होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर परमात्मा ने बताया कि वहाँ पर 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। पहली पंखुड़ी में स्त्री और दूसरी पंखुड़ी में पुरुष प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा ने बताया कि वहाँ पर स्त्रियों को लुभाने के लिए 72,000 वहाँ पर काल के दूत, सुंदर सुंदर काल के दूत, कंदर दूत वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और इस तरीके से जहाँ पर बायां वाला जो होता है वहाँ पर सुंदर सुंदर स्त्रियाँ जो होती हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, और वहाँ पर कहना चाहिए अपने ये भक्तों को फंसाने के लिए वहाँ पर सुंदर सुंदर स्त्रियाँ वहाँ पर विद्यमान होती हैं। और इस प्रकार से जो इनको पार कर जाता है जिनको परमात्मा, और वहाँ पर परमात्मा ने ये बताया कि उस छठे कमल में परमात्मा की वाणी क्या होती है, वहाँ पर गूंजती रहती है। तो परमात्मा की वाणी जो गूंजती रहती है वो परमात्मा के शब्द को समझ के वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वो बीच वाली पंखुड़ी में आगे प्रवेश कर जाते हैं। और इस प्रकार से वो वहाँ से उस जाल से भी क्या हो जाते हैं, वहाँ पर निकल जाते हैं। और जो परमात्मा की वाणियों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिन्होंने सत्संग नहीं सुना होता, जिनको सत्संग में रुचि नहीं बनी होती है, परमात्मा बताते हैं कि वो दोनों जो होते हैं वो उनके बहकावे में आकर उन भक्त वो उन काल के दूतों और दूतियों के बहकावे में आकर फिर वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ जाके काल के जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद परमात्मा लिखते हैं 7वां कमल जल होता है वो त्रिकुटी कमल होता है। त्रिकुटी कमल में परमात्मा बताया कि इसमें 2 पंखुड़ियाँ होती हैं, 2 पंखुड़ियाँ होती हैं, एक सफ़ेद और एक काली होती है। तो जो सफ़ेद जो होती है वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की होती है। काली जो पंखुड़ी होती है वो तो होती है आपकी काल की होती है।
ठीक है। तो स्थान पर परमेश्वर कबीर जी सद्गुरु रूप में विद्यमान है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रामपाल जी के ही रूप में परमात्मा वहाँ पर विद्यमान है। तो उसके बाद परमात्मा अब आगे बताते हैं कि जिन भक्तों को ठीक ज्ञान से समझ होता है वे सतनाम तथा सारनाम को सुमन करके जांच करते हैं कि भाई ये तो क्या है, काल का रूप होगा, दाढ़ी मूछी वाला रूप होगा, ये तो नकली होगा, और उसका रूप हट के फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा, सदगुरु का रूप वहाँ पर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने बताया हुआ है, और इसलिए परमात्मा ने हमें ये भी बताया हुआ है कि ध्यान रखना कि जब भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो उसमें श्वास उश्वास का एक नाम का सिमरन अवश्य करिए। वहाँ पर परमात्मा ने हमको ये ज्ञान दिया हुआ है, क्योंकि श्वास उश्वास का हम सिमरन करेंगे तो वहाँ पर ये याद हमको बनी रहेगी कि वो भी दंडवत करते समय हमें श्वास उश्वास का सिमरन हमें क्या होता है, करना पड़ता है। और श्वास उश्वास का सिमरन करने के कारण वहाँ से जितने भी काल के जो दूत होते हैं, काल की जो भी माया होती है वो वहाँ से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इस तरीके से काल वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद परमात्मा लिखते हैं कि जो भक्त परीक्षा में सफल हो जाते हैं, परमेश्वर उनको सद्गुरु रूप में लेके धर्मराय की कोर्ट में जाते हैं, और फिर वहाँ से क्या होते हैं, वहाँ से उनको अपने पुण्य को जमा कराकर और फिर वहाँ से आगे के दो रास्ते हो जाते हैं, जिससे फिर वो सहस कमल दल में बायां रास्ता सहस कमल दल और दायां रास्ता मिनी सतलोक हो जाता है। मिनी सतलोक के बाद परमात्मा ने बताया वहाँ पर सहस्त्र कमल के बाद 10,000 कमल का 12 कमल का दल आता है। फिर उसके बाद परमात्मा ने और बताया हुआ है ऐसा। फिर उसके बाद फिर वहाँ पर क्या होता है, फिर उसके बाद ओम का जाप अपने आप बंद हो जाता है। फिर श्वास और श्वास के द्वारा जो दूसरा मंत्र दिया जाता है वही मंत्र चलता है, और ये जो साथ में सार नाम भी दोनों अंदर बाहर चलते रहते हैं। इसलिए परमात्मा लिखते हैं सोहम सोहम धुन लगे दर्द बंदिल माही सदगुरु पद खोली अगमदीप ले जाएं। अगमदीप बता जहाँ से वापस नहीं आना पड़ता और जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं उसको अगमदीप कहा गया है, अगमदीप ले जाएं। अब परमात्मा लिखते हैं आगे कि दाईं ओर चलने पर अर्थात राइट साइड चलने पर आपके लिए इस साइड होगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरे लिए इस साइड है, ठीक है। तो दाईं ओर चलने पर वह अष्टकमल आएगा जो अक्षर पुरुष का निवास वाला चैनल है, जिसकी 10 पंखुड़ियाँ हैं। अष्टकमल आएगा अर्थात 8वां कमल आएगा जो अक्षर पुरुष वाला चैनल है, वो जो जिसमें 10 पंखुड़ियाँ हैं, और इनके आगे मिनी सतलोक है जो 9वां कमल होता है। इनकी असंख्य पंखुड़ियों हैं अर्थात असंख्य पंखुड़ियाँ हैं जिसमें हम गिनती नहीं कर सकते। वैसे तो हमारी बुद्धि इतनी भी नहीं है कि हम क्या कर सके 10 पंखुड़ियों, इसलिए परमात्मा ने इसको अपने विधान के अनुसार जैसा हो सकता है जीव की जितनी बुद्धि होती है उस हिसाब से ही परमात्मा ने क्या किया, इसको रचित किया गया है। लेकिन ये सहस्त्र कमल जो है ये काल का रचा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परमात्मा अब आगे लिखते हैं इन पंखुड़ियाँ 10 पंखुड़ियाँ हैं, इसके आगे मिनी सतलोक है जो कि 9वां कमल होता है। अष्टकमल दल में ऐसा सदगुरु हम मिला, अष्टकमल दल छेद और अष्टकमल दल सेव और अष्टकमल दल छेद, इसकी असंख्य पंखुड़ियाँ हैं। परमात्मा परम पुरुष परम अक्षर पुरुष परमात्मा यानी सतपुरुष का चैनल है। इस प्रकार प्रत्येक कमल में राम अर्थात प्रभु हैं, परंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्यपुरुष कुल का मालिक होने से प्रत्येक कमल में अपनी अदृश्य शक्ति से विद्यमान होता है। सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि जिस प्रकार से सद्गुरु रामपाल जी भगवान अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान की ही जो शक्ति है वो सभी देव देवता उनसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं, और उन्हीं के अनुसार उन्हीं के बनाए हुए विधान के अनुसार वो अपना अपना कर्म करते हैं। लेकिन काल यहाँ पर गड़बड़ फैला देता है। तो वही परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि परमात्मा जो होता है पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कुल का मालिक होने से प्रत्येक कमल में अपनी अदृश्य शक्ति से विद्यमान होता है। शिव खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच, अर्थात कोई उत्तम है कोई नीच है कोई कैसा भी, उन सब में परमात्मा की शक्ति क्या होती है, विद्यमान होती है। परमात्मा की शक्ति नहीं मतलब वो शून्य स्थान है, शून्य स्थान है मतलब वहाँ पर फिर गया इंसान मुश्किल से ही निकल पाएगा। वहाँ पर जब परमात्मा की रजा होगी तब परमात्मा को लगेगा, तब वो वहाँ से क्या हो पाएगा, निकल पाएगा। और परमात्मा की एक सेकंड में तो करोड़ों सृष्टियाँ बीत जाती हैं भाई साहब, एक पलक में अरबों सृष्टियाँ बीत जाती हैं। परमात्मा आगे लिखते हैं कुल का मालिक होने से प्रत्येक कमल में अपनी अदृश्य शक्ति से विद्यमान रहता है। इस 9वें कमल का संबंध कनेक्शन हृदय कमल में भी रहता है जो चौथा कमल शिव पार्वती का है। तो परमात्मा लिखते हैं कि चौथे कमल में भी 2 भाग होते हैं, एक होता है दायां और एक होता है बायां। तो जो बायां वाला होता है जो उल्टे साइड का होता है वहाँ पर शिव पार्वती विद्यमान होते हैं, और जो दायां वाला होता है जो छोटा सा चैनल होता है उस पंक्ति में आपको जो दिखाई देता है वहाँ पर सदगुरु रूप में होता है। जो योगी जन होते हैं जो काल की उपासना करते हैं वो उसको ऐसे ही समझ के क्या करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, वो बाएं में कर जाते हैं, ठीक है। और जिनको ज्ञान होता है वो दाएं से हो जाता है। तो परमात्मा ने एक प्रकार से हमें हिंट दे दिया है कि आप हृदय कमल से सीधे भी क्या कर सकते हो, इसको ट्रिगर्ड करके आप सीधे वहाँ पर कमल में पहुँच सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई क्या नहीं होता है, नहीं होता, बीच में कोई उनका नहीं होता है। परमात्मा के बताने का यहाँ पर ये विधान था कि जिस प्रकार से आत्मा जो होती है वो हृदय कमल में विद्यमान रहती है, ठीक है। और हृदय कमल में विद्यमान होने के बाद परमात्मा बताया कि आत्मा फिर वहाँ से क्या होती है, आगे जाती है। हाँ, परमात्मा ने एक बात ये भी बताई अपने सत्संगों में, या नहीं बताई होगी तो भाई दास वहाँ पर इंक्लूड मेंशन कर देता है, क्योंकि परमात्मा ने बताया है, इतना मुझे ज्ञान है कि परमात्मा ने बताया कि जब हम सोते हैं तो आत्मा जो होती है वो हृदय कमल से नाभि कमल में आ जाती है, और फिर उस समय फिर हमारा जो सोते हैं उस समय में ऐसा होता है। और फिर जब हम वहाँ से वापस जागृत होते हैं तो वापस हमारी आत्मा क्या होती है वो हृदय कमल में वापस
आ जाती है। तो हृदय कमल में परमात्मा और आत्मा दोनों के बीच में एक अभेद संबंध होता है, लेकिन दोनों के बीच में जो झाई है वो किसकी झाई होती है? वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कर्मों की झाई होती है। तो वो सत्य कबीर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान हमारे हृदय कमल में भी विद्यमान होता है। वहाँ पर वो रह के अपनी विधि करता है, क्योंकि परमात्मा के बगैर आत्मा चल भी नहीं सकती। परमात्मा है तो आत्मा में प्राण है, आत्मा चल रही है, नहीं है तो फिर वो आत्मा है ही नहीं कहना चाहिए। तो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की कृपा से वो चीज़ क्या कर रही है? पर जीवित है। तो इस तरीके से हृदय से सीधे आप ले लो नौवा कमल, और नौवा कमल से सीधे आप ले लो सतपुरुष गुरु रामपाल जी भगवान का लोक अर्थात सतलोक। फिर परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर, मिनी सतलोक वाला सीन दृश्य वहाँ भी टीवी की तरह एक कोने में चलता रहता है, अर्थात हमारे हृदय कमल में चलता रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं हृदय कमल में झांक के देखो भाई, परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा यहीं पे है, परमात्मा यहीं विद्यमान है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो परमात्मा वही बताते हैं कि हृदय कमल में परमात्मा का संबंध है, अर्थात वहाँ पर हम दृश्य देख सकते हैं। दृश्य देखने में और रियलिटी में वहाँ पहुँचने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भाई देख तो हम ले रहे हैं, भाई मैं भी आपको देख ले रहा हूँ, लेकिन क्या आप मुझ तक पहुँच सकते हो? क्या नहीं पहुँच सकते? उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना अर्थात जो भी साधन है, जो मार्ग है, वो प्रशस्ति लेनी पड़ेगी, वो मार्ग को हम अपनाना पड़ेगा। आइदर फिर आपके पास ऐसी सिद्धि हो या परमात्मा हो आपके पास कि वो आपको पल में यहाँ से वहाँ पर क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, पहुँचा दे, प्रकट कर दे, यहाँ से अंतर्ध्यान करके वहाँ पर प्रकट कर दे, जो कि परमात्मा की स्वयं की रीति होती है, जिसको हम बोलते हैं विहंगम चाल बोला जाता है, अर्थात पक्षी की चाल बोला जाता है। तो वही परमात्मा आगे लिखते हैं कि यहाँ परमेश्वर वह अन्य रूप में होने से पहचान में नहीं आता। अब यहाँ पर लिखते हैं परमात्मा वहाँ अन्य रूप में होने से पहचान में नहीं आता, तो ये दूसरों के लिए लिखा गया, क्योंकि ये शुरुआती चीज़ है। यहाँ पर जब हम इसको पढ़ रहे हैं, कहना चाहिए ये दास की ये वीडियोस थोड़े से डिलीट हो गए थे, इसलिए दास को दोबारा से वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। तो ये वीडियो डिलीट हुए होंगे तो ये परमात्मा की कृपा से ही डिलीट हुए होंगे, परमात्मा की इच्छा मात्र से ही ये चीज़ डिलीट हुई होगी। इसमें दास का कोई या किसी प्रकार के एरर नहीं हो सकता, क्योंकि एरर आया है, अर्थात परमात्मा कुछ और चीज़ इसमें इंक्लूड करवाना चाहते थे, कुछ मेंशन करवाना चाहते थे, जो परमात्मा ने इन वीडियो को डिलीट करवा के दोबारा से ये वीडियो परमात्मा स्पेशली वहीं से क्यों रचवाया। तो ये कुछ कहानी है परमात्मा की, कुछ कृपा है, रजा है उसकी, कोई मालिक की कुछ इच्छा है जो समझाना चाहते थे। ठीक है, तो ये दास जो है वो लगभग आधे मुक्तिबोध पढ़ने के पश्चात फिर ये दोबारा से वीडियो बना रहा है, वीडियो डिलीट हो गए थे। तो कृपया करके थोड़ा सा यदि ना समझ में आए तो परमात्मा से प्रार्थना करिएगा कि परमात्मा हमें समझाने, तत्व ज्ञान देने की कृपा करे, क्योंकि आपका जो का त्यो ज्ञान है वो आप ही समझा सकते हो, और तुम्हारा ही ज्ञान, तुम्हारे तारण की प्रति प्रभु आप ही हो। आपका ज्ञान आपने क्या लिखा है वो आप ही समझा सकते हो। तो यहीं पर अब वो बात आती है, वहाँ परमेश्वर अन्य रूप में होने से पहचान में नहीं आता। अब दूसरों के लिए वो दाढ़ी मुच्छे वाला रूप होगा, क्योंकि उन्होंने वो दूसरी साधना करी होती है, तो उनको परमात्मा के रूप का ज्ञान नहीं होता। बाकी यदि पूर्ण परमात्मा हम लोग यदि वहाँ पर जाते हैं तो हमारे लिए तो सद्गुरु रामपाल जी भगवान के रूप में परमात्मा वहाँ पर क्या होंगे, विद्यमान होंगे, वो हम पहचान जाएंगे उनको, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो वही लिखते हैं कि एक कोने में परमात्मा का टीवी चैनल चलते रहता है, तो उसे कोई ऋषि जानकर विशेष महत्व नहीं देते, अर्थात उसे कोई ऋषि जानकर विशेष महत्व नहीं देते अन्य रूप में होने के कारण। अभी किन के लिए बोल रहे हैं परमात्मा? उनके लिए बोल रहे हैं जो योग युक्त होकर साधना करके जाते हैं। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से वहाँ जा सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी को विहंगम मान कहा है परमात्मा ने, तो ये परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि उसे कोई ऋषि जानकर विशेष महत्व नहीं देते। संत गरीबदास जी ने कहा है सकल व्यापी यानी अर्थात सब कमलों में तथा सर्व ब्रह्मों में। अब संत गरीबदास अर्थात पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही कहते हैं, ठीक है, कि ने कहा है कि सकल व्यापी यानी सब कमलों तथा सर्व ब्रह्मणों में व्यापक परमात्मा शून्य यानी आकाश में रहता है। शून्य शिखर अर्थात उस शून्य शिखर अर्थात सतलोक में उसकी सत्ता सब पर है। वो परमात्मा वही लिखते हैं साहिब तेरी साहिबी तो तुझ पे साहिब ना। परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ था हमको कि तुझ पे साहिब ना, तो वह सकल व्यापी यानी वासुदेव है। परमात्मा ने लिखा है कि सकल व्यापी होना अर्थात व्यापक परमात्मा होना अर्थात वासुदेव कहलाता है, और जो असली वासुदेव है वो हमारे पूर्ण ब्रह्म है। परमात्मा लिखते हैं आगे गीता के अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 15 में सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ सर्वव्यापी ब्रह्म यानी वासुदेव परम अक्षर ब्रह्म है। वहाँ पर अब इन्हें यहाँ पर उसको काल को लिख दिया गया था, लेकिन हाँ काल है एक प्रकार से वासुदेव, लेकिन वो उतना वासुदेव नहीं है जितना परमात्मा वासुदेव है, क्योंकि काल की जो है वो 21 ब्रह्मांडों तक में सीमित है, लेकिन परमात्मा जो असंख्य कोटि ब्रह्मांड जो है इवनली परमात्मा तो
छोड़ दीजिए, परमात्मा की तो लीला ही कहना बहुत अलग है। सतलोक में भी परमात्मा ही विद्यमान है, सर्वव्यापक रूप में परमात्मा सतलोक, अगमलोक, अलकलोक और सारे के सारे नीचे ब्रह्मांडों में, अक्षर पुरुष के लोक में, क्षर पुरुष के लोक में, काल के किस ब्रह्मांडों में परमात्मा ही क्या होते हैं, उनकी ही शक्ति क्या होती है, व्यापक है, विद्यमान है। हे साधक, तू मन तथा श्वास को नाम मंत्र पर दृढ़ता से लगाए रख। मंत्र तथा नाम को मंत्र पर दृढ़ता से लगाए रख। मन तथा श्वास, सूरत निरत मन पवन समाना। सूरत निरत से अभ्यास हमें करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, परमात्मा ने बताया कि सूरत और निरत से हमारा बुद्धि, मन, विवेक, इस सब जगह एक जगह आके एक सा ही ज्ञान इनमें आता है। नहीं तो यदि हम काल के अनुसार चलते हैं, काल की बनाई हुई विधियों के अनुसार चलते हैं, तो बुद्धि में अलग ज्ञान होता है, जिह्वा पे अलग ज्ञान होता है, हृदय में अलग ज्ञान होता है और आत्मा में कुछ अलग ज्ञान होता है। तो इन चारों को एकसार करने के लिए परमात्मा ने ये विधि बताई है कि सूरत निरत मन पवन समाना। तो इन सबको, चार पदार्थों को एक करने के बाद हमको जो सुमरन होता है, वो फिर परमात्मा कहते हैं कि वो सुमरन तुम्हारा क्या होता है, सुमरन होता है, अर्थात फिर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन अलग फिर रहा है, बुद्धि अलग फिर रही है, जिह्वा अलग फिर रही है, आत्मा अलग फिर रही है, तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा। आप खुद को चार हिस्सों में तोड़ दे रहे हैं, मतलब चार गाड़ी की चार पहिए, वो चारों अलग अलग दिशा में चले, नहीं, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब जाके वो कुछ बात करेंगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सूरत निरत मन पवन समाना, अर्थात सूरत अर्थात कि जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखना, निरत अर्थात उस पर कॉन्संट्रेशन करना कि उसमें हम क्या जप रहे हैं, उसका क्या है। फिर मन अर्थात उस पर मन भी लगा होना चाहिए और उस पर पवन भी होनी चाहिए, अर्थात श्वास उच्छ्वास से जप करने के बाद। वैसे तो सूरत निरत का परमात्मा ने बहुत बड़ी व्याख्या भी करी है। सूरत का अर्थात होता है कि हम उसको पहले देख रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं। फिर निरत अर्थात उसका हम परीक्षण कर रहे हैं। सूरत अर्थात देखना, निरत अर्थात उसका परीक्षण करना। फिर उसके बाद मन क्या करता है, उससे निर्णय लेता है और फिर उसके बाद वो आत्मा निर्णय लेती है कि हाँ भाई इस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना। अब चारों ही अलग दिशा में जाएंगे, चारों अपनी अपनी खींचातानी करेंगे, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं उनते कबू न छूटता फिरता चारों खाने के। बिना सदगुरु की ये चारों खानी नहीं कर सकती, क्योंकि मन अलग है, भवन अलग है, एक्सेट्रा सब अलग अलग है, सब अलग अलग फिरते ही रहेंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा है सूरत निरत मन पवन समाना, शब्द ही शब्द समाना, है ना। तो ये वाणी परमात्मा ने बोली हुई है एक प्रकार से कि शब्द ही शब्द समाना, क्योंकि ये सूरत निरत पवन से ही हम उसको क्या कर सकते, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा अब आगे लिखते हैं वाणी नंबर 17 से 21 तक। अचल अभंगी राम है, गलता ना दमदीन, सुरत निरत के अंतरे बाजे अनहद बीन। राम कहा तो क्या हुआ, उर्मे नहीं यकीन, चोर मुझसे घर लूटे ही 5-25-3। एक राम कहते राम है, जिल के दिन है एक, भीतर बाहर रमा रहा पूर्ण ब्रह्मलेख। राम नाम निज सार है, मूल मंत्र मन माही, पिंड ब्रह्मण से रहित है, जननी जाया नाही। राम रटत नहीं ढील कर, हरदम नाम उचार, अभी महारस पीजिए यो तत् बारंबार। परमात्मा लिखते हैं, अर्थात इसके सलाद में परमात्मा लिखते हैं, संत गरीबदास जी ने अपनी आंखों देखकर बताया कि कबीर परमेश्वर ही अचल, स्थायी, अचंभी, अभंगी, अभी न नष्ट होने वाला, एवर लास्टिंग है। अर्थात कबीर परमेश्वर शब्द स्वरूपी राम है, अचल अभंगी हैं। नाम का जाप सुरति या निरति से यानी ध्यान लगाकर करने से सतलोक में होने वाली धुन सुनाई देने लगेगी। यदि पूर्ण विश्वास के साथ राम नाम यानी दीक्षा मंत्र प्राप्त किया, जप नहीं किया, तो नाम जपा या ना जपा बराबर ही होता है। उस साधक पर पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार तथा पांचों की 25-25 प्रकृति जो कुल 25 है तथा तीनों गुण मिलकर ये चारों ओर अपने जीवन के श्वास रूपी धन को मुस रहे हैं। श्वास रूपी धन परमात्मा ने साफ साफ लिख दिया है कि भगत का धन जो होता है वो क्या होता है, वो श्वास रूपी ही धन होता है। फिर परमात्मा आगे लिखते हैं मुसना अर्थात चोरी करना, तेरे शरीर रूपी घर को लूट रहे हैं। जिन साधुओं का दिल परमात्मा में रम अर्थात लीन गया है, वे परमात्मा का नाम जप करने के राम हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके देव के समान पद प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि वहाँ पर वो परमात्मा, जैसे परमात्मा ने बताया कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर आप समान, अर्थात वो परमात्मा अपने ही समान आपको भी विकारों से रहित करते हैं। वैसे तो हम 5 प्रकृति से बने हुए हैं, हम कभी विकारों से रहित नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके तो परमात्मा की कृपा रहती तो हम इनसे विकारों से छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। वही परमात्मा आगे लिखते हैं परमात्मा शरीर के कमरों में तथा बाहर भीतर सब जगह विद्यमान है। इस प्रकार समुद्र में पानी की समुद्र में घड़े को डाला जाए तो घड़े के भीतर भी पानी होता है, घड़े के बाहर भी पानी होता है। घड़ा फूट जाता है तो भी वो पानी विद्यमान रहता है और घड़े से को बाहर निकल जाए तो भी वो पानी उसमें क्या होता है, घड़े में विद्यमान होता है।
पानी इस प्रकार से सदगुरु रामपाल जी भगवान को वहाँ पर बताया गया है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पेज नंबर 22 हमने यहाँ पर पढ़ा था। पेज नंबर 23 अब हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा ने बताया हुआ है कि सब जगह परमात्मा का ही क्या होती शक्ति वहाँ पर विद्यमान होती। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये परमात्मा हमें काम को दो मनमोह से मुक्ति दिला दीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।